क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शब्द और हमारे व्यवहार दूसरों की जिंदगी में कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं? एक छोटा सा गलत शब्द, एक नजरअंदाज करना या फिर एक तिरस्कार कभी कभी किसी के दिल में ऐसे घाव छोड़ जाता है जो कभी भर नहीं पाता। वहीं एक सच्चा मुस्कुराहट, एक छोटा सा सहारा या एक दिल से दिया गया सम्मान कभी कभी किसी की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। आज हम बात करेंगे उस अनमोल रहस्य की जो हमें सिखाता है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें। क्या यह केवल सभ्यता की बात है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और धार्मिक संदेश छुपा है? अगर आपको लगता है कि आपका व्यवहार केवल आपकी निजी आदत है तो आप गलत हैं, क्योंकि आपका व्यवहार आपके कर्मों का आईना है और वही कर्म आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपनी जिंदगी में इसी सवाल का सामना किया, क्या मैं सच में दूसरों के साथ सही व्यवहार कर रहा हूं? और कैसे उसके अंदर एक ऐसी क्रांति आई जिसने न केवल उसे बल्कि उसके आसपास के लोगों की जिंदगी बदल दी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हमें दूसरों से कैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सच्चाई, प्रेम और शांति से भर सकें, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपके और मेरे जीवन की एक सीख हो सकती है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे लोगों से मिलवाता है जो बाहर से सख्त दिखते हैं लेकिन भीतर कहीं बहुत कुछ टूटा हुआ होता है। उनके व्यवहार में जो कठोरता नजर आती है वह हमेशा घमंड की उपज नहीं होती। कई बार वह एक अनकहे दर्द की परत होती है जो समय के साथ सख्त होती चली जाती है। ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी है अर्जुन की, जो दिखने में साधारण था लेकिन उसके भीतर एक असाधारण संघर्ष पल रहा था। एक ऐसा संघर्ष जो उसे खुद से, समाज से और सबसे ज्यादा भगवान से दूर कर चुका था। अर्जुन बचपन से ही धार्मिक परिवेश में पला बढ़ा। घर में तुलसी की पूजा होती थी, दादी रामचरितमानस का पाठ करती थीं और मां हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। पर अर्जुन के भीतर शांति कभी नहीं उतरी। उसने आरती की घंटियों की आवाज तो सुनी, लेकिन उन सुरों में कभी सुकून महसूस नहीं किया। जब वह छोटा था तब उसके पिता की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उस दिन उसके जीवन का पहला भरोसा टूटा और साथ ही टूटा उसका भगवान में विश्वास। उसने सोचा, अगर भगवान होते तो क्या मेरे पिता मुझे यूं छोड़ जाते? समय के साथ अर्जुन बड़ा होता गया, लेकिन भीतर की ये कड़वाहट गहराती गई। वह दूसरों से कड़वे शब्दों में बात करता, किसी की मदद नहीं करता और अगर कोई उसके करीब आना भी चाहता तो वह खुद ही दीवार खड़ी कर देता। रिश्तों में दरार उसकी आदत बन चुकी थी। वह दूसरों को दोष देता मगर अपने भीतर झांकने की कभी कोशिश नहीं करता। उसकी आंखों में एक अजीब खालीपन था, जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो पर खुद ही नहीं जानता कि क्या। धर्म से उसका नाता अब सिर्फ नाम का रह गया था। वह मंदिर के सामने से गुजरता तो आंखें फेर लेता, कोई भिखारी भीख मांगता तो उसे झिड़क देता और अगर कोई किसी धार्मिक विचार की बात करता तो उसे अंधविश्वास कहकर हंस देता। उसके लिए संसार एक ऐसा खेल बन चुका था जहां हर कोई स्वार्थी है और किसी पर भरोसा करना मूर्खता है। अर्जुन के मन में यह धारणा गहराई से जम चुकी थी कि व्यवहार की अच्छाई सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, असल दुनिया में अच्छे बनने वाले ही सबसे ज्यादा चोट खाते हैं। लेकिन अर्जुन की कहानी यहीं रुकती नहीं, क्योंकि जीवन कब किस मोड़ पर हमें हमारी ही सच्चाई से टकरा दे इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। वो मोड़ आएगा और अर्जुन का व्यवहार, उसकी सोच, उसकी कठोरता सब कुछ बदल जाएगा। पर वो कैसे होगा? यही तो है कहानी का असली मोड़ और यहीं से अर्जुन की यात्रा शुरू होती है, भीतर की ओर, उस रास्ते की ओर जहां व्यवहार, करुणा और धर्म एक साथ सांस लेते हैं। अर्जुन की जिंदगी अपनी कठोर लय में बह रही थी। वह न तो किसी की फिक्र करता था, न ही किसी के सुख दुख में शामिल होता। रिश्ते उसके लिए सिर्फ सामाजिक औपचारिकता बन चुके थे और इंसानियत एक कमजोरों की आदत। लेकिन जीवन के नियम कुछ और ही थे। एक दिन की घटना ने उस सोच को हिला दिया जिसे उसने वर्षों तक सीने में बसा रखा था। वो एक सर्द सुबह थी। अर्जुन अपने ऑफिस जा रहा था। रास्ते में एक छोटा सा मंदिर पड़ता था जहां एक बुजुर्ग महिला बैठकर फूल बेचती थी। वह महिला सालों से वहीं बैठती थी, झुकी हुई कमर, कांपते हाथ और चेहरे पर झुर्रियों की ऐसी लकीरें जो मानो समय की तकलीफ को लिख रही हों। अर्जुन ने उसे हमेशा देखा था मगर कभी रुककर बात नहीं की, कभी आंखों में झांक कर देखा नहीं
कि वह औरत हर दिन क्यों आती है, किस उम्मीद में बैठती है। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। महिला ने अर्जुन से कहा, बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम मेरी थाली मंदिर के अंदर रख दोगे? अर्जुन ने उसे घूर कर देखा, होंठ सिकोड़ लिए और बुदबुदाया, अपने काम खुद किया करो अम्मा, हर कोई नौकर नहीं होता। वो थाली वहीं जमीन पर पड़ी रही और अर्जुन सीना तानकर आगे बढ़ गया। पर उस दिन अर्जुन का मन विचलित था। दफ्तर की सारी मीटिंग्स के बीच उसकी सोच बार बार उसी बूढ़ी महिला की ओर भाग रही थी। उस कांपती आवाज में कोई जानी पहचानी सी थकावट थी, जैसे किसी मां ने पुकारा हो और बेटा अनसुना कर चला गया हो। शाम को लौटते वक्त उसने देखा, मंदिर के बाहर भीड़ जमा है। वही बूढ़ी महिला जमीन पर गिरी हुई थी, ठंड से बेहोश हो चुकी थी और उसकी फूलों की थाली अब बिखर चुकी थी। लोग उसकी मदद कर रहे थे, कोई कंबल लाया, कोई चाय, और अर्जुन चुपचाप खड़ा था, आंखों में एक अपराध बोध लिए। उस क्षण उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह इंसान बनना भूल गया था। उसने सिर्फ दूसरों की गलतियां देखी, पर कभी किसी की थकान को नहीं समझा। वो थाली जो आज सुबह उसे सौंपने को दी गई थी, वो सिर्फ फूलों की नहीं थी, वो एक अवसर था, एक पुकार थी इंसानियत की, और उसने उसे ठुकरा दिया। उस रात अर्जुन सो नहीं सका। उसे एहसास हुआ कि उसका कठोर व्यवहार सिर्फ शब्दों का जहर नहीं था, वह दूसरों की आत्मा पर निशान छोड़ जाता था। और धीरे धीरे कुछ टूटने लगा, उसके भीतर जमी बर्फ पिघलने लगी। वह पहली बार अपने स्वभाव को आईने में देखने लगा। पर क्या पछतावे से बदलाव आता है? क्या एक घटना दिल की दिशा बदल सकती है? शायद नहीं, पर यह जरूर हो सकता है कि यही घटना पहला दरवाजा बन जाए, उस रास्ते का जो अर्जुन को लेकर जाएगा एक और गहराई की ओर, जहां कोई उसे फिर धर्म की राह पर लौटने के लिए पुकारेगा। अर्जुन के मन में जो हलचल उठी थी, उसने उसे बेचैन कर दिया था। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वह अपराध बोध उसकी आत्मा पर भारी था। इसी उलझन के बीच उसकी मुलाकात हुई एक ऐसे व्यक्ति से, जिसकी बातों में वह उस शांति का एहसास था जो वर्षों से उसके भीतर कहीं गुम हो चुकी थी। एक दिन वह अपने गांव के पुराने मंदिर की ओर गया, जगह जो बचपन में उसे सुकून देती थी, पर अब उसे वहां केवल खालीपन महसूस होता था। मंदिर के गर्भगृह में एक वृद्ध साधु बैठे थे, जिनकी आंखों में अनगिनत वर्षों का ज्ञान चमक रहा था। उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी, जैसे उन्होंने जीवन के हर सवाल का उत्तर पा लिया हो। अर्जुन उनके पास बैठा मन में उठ रहे सवालों को दबाए नहीं रख सका। साधु ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, क्या तुम जानना चाहते हो कि इंसान से बेहतर व्यवहार क्या होता है? अर्जुन ने सिर हिलाया और साधु ने धीरे से कहा, व्यवहार केवल शब्दों और कर्मों का मेल नहीं है, यह दिल की गहराई से निकलने वाली करुणा, समझदारी और नम्रता है। साधु ने एक प्राचीन कथा सुनाई। एक बार एक बड़े सम्राट ने अपने दरबार में एक परीक्षा रखी कि कौन सबसे बड़ा इंसान है। कोई धनवान, कोई योद्धा, कोई विद्वान सामने आया, लेकिन सम्राट ने कहा कि सबसे बड़ा इंसान वह है जो बिना स्वार्थ के दूसरों की सेवा करता है, जो दूसरों के दुख को समझता है और बिना शर्त प्रेम करता है। देखो अर्जुन, साधु ने कहा, धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं, वह तो जीवन जीने का तरीका है। एक ऐसा तरीका जो हमें सिखाता है कि हर जीव में परमात्मा का अंश है। जब तुम दूसरों को उसी नजर से देखोगे तो तुम्हारा व्यवहार खुद ब खुद बदल जाएगा। जब करुणा तुम्हारे हृदय की भाषा बनेगी तो अहंकार की दीवारें टूट जाएंगी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, पर वे किसी कमजोरी के नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण के थे। वह जानता था कि यह केवल शब्द नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जिसे उसने अब तक समझा नहीं था। साधु ने एक और कथा सुनाई, भगवान श्री राम और उनके वनवास के दिनों की। कैसे उन्होंने कभी भी किसी जीव को अपमानित नहीं किया, कैसे उन्होंने हर परिस्थिति में धैर्य और नम्रता का परिचय दिया। और अर्जुन को महसूस हुआ कि सच्चा धर्म केवल कर्मों में नहीं, विचारों में भी होना चाहिए। अर्जुन ने उस दिन निश्चय किया कि वह अपनी सोच को बदलकर, अपने व्यवहार में करुणा लाकर अपने जीवन को नई दिशा देगा। यह मुलाकात उस मोड़ की तरह थी जहां से उसकी यात्रा अब नई राह पर बढ़ने लगी। एक ऐसी राह जो न केवल उसे, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी शांति देगी। अर्जुन के भीतर जो परिवर्तन की लहर उठ रही थी, वह अब और गहरा होता जा रहा था। साधु के वचनों ने उसके मन में नए सवाल पैदा किए।
पर वह महसूस कर रहा था कि सिर्फ समझना ही काफी नहीं है, उसे अपने भीतर गहराई तक झांकना होगा। तभी एक दिन साधु ने उसे एक कहानी सुनाई जो सदियों से लोगों के दिलों को झकझोरती आई थी। साधु ने कहा, बेटा, क्या तुमने कभी रामायण में शबरी का प्रसंग सुना है? शबरी एक वृद्ध साध्वी जो पूरे जीवन राम का इंतजार करती रही। जब राम आए तो उसने अपनी मेहनत से छकी हुई बेर उनके लिए परोसी। ये बेर जितनी खट्टा था, शबरी ने उससे ज्यादा प्यार उसमें मिला दिया था। राम ने उसे अपनाया, सम्मान दिया और शबरी की भक्ति को सबसे बड़ा माना। अर्जुन को लगा जैसे कोई उसकी आत्मा पर हाथ फेर रहा हो। उसे समझ आया कि सच्चा व्यवहार केवल दिखावा नहीं, बल्कि निःस्वार्थ सेवा और प्रेम होता है। वह जो दूसरों को तिरसाना, नजरअंदाज करना चाहता था, वह शबरी के प्रेम के सामने कितना छोटा था। साधु ने फिर महाभारत से कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी बताई। कैसे कृष्ण ने अपने परम मित्र सुदामा को कभी भी तुच्छ नहीं समझा, बल्कि उसी सादगी और प्यार से उसे अपनाया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, क्या वह भी ऐसे मित्र बन सकता है जो अपने अहंकार को छोड़ दूसरों की सेवा और सम्मान करता हो? और फिर साधु ने श्रीमद्भागवत गीता का एक वचन सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। अर्जुन को एहसास हुआ कि सही व्यवहार का मतलब है कर्म को सही भाव से करना, बिना स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के। साधु की आवाज गूंज उठी, जब तुम राम की भक्ति, कृष्ण का प्रेम, बुद्ध की शांति, महावीर की संयम और संत कबीर की सच्चाई को अपने जीवन में उतारोगे, तभी तुम्हारा व्यवहार सही मायनों में बदल पाएगा। अर्जुन ने अपने दिल में ठाना कि वह अपने स्वभाव के इस कठोर और अहंकारी पहलू को छोड़कर एक ऐसा इंसान बनेगा जो अपने हर कर्म में करुणा, नम्रता और प्रेम का संदेश लेकर चलेगा। अर्जुन के दिल में जो हलचल शुरू हुई थी, वह धीरे धीरे एक गहरी सोच में बदल गई। अब वह केवल दूसरों के व्यवहार को देखकर प्रतिक्रिया नहीं देता था, बल्कि अपने भीतर झांकने लगा था। वह सोचने लगा कि क्या सचमुच उसका तरीका सही था? क्या वह दूसरों को उसी नजर से देख रहा था जैसा वे हैं? एक आत्मा, एक जीव जिसकी अपनी दुनिया और दर्द है। पहले वह उन लोगों को तिरस्कार करता था जिन्हें समाज में कमजोर समझा जाता था, गरीबों को नजरअंदाज करता, बुजुर्गों की बातों को अनसुना करता और अपने अहंकार में डूबा रहता। लेकिन अब वह समझ रहा था कि यही लोग असली जीवन के शिक्षक हैं। उन्होंने उसे सिखाया कि असली सम्मान तो सेवा में है और असली शक्ति नम्रता में। हर दिन अर्जुन मंदिर जाकर पूजा करता, न केवल देवी देवताओं के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो उसके आसपास थे। उसने अपने स्वभाव को बदलने का प्रण लिया। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला सड़क पर फिसल गई है और वह बिना किसी हिचक के उसकी मदद करने आगे बढ़ा। वह महिला उसके लिए एक नए जीवन का संकेत बन गई। वह समझ गया कि धर्म केवल शास्त्रों की बातों में नहीं, बल्कि कर्मों में होता है, सेवा में होता है, नम्रता में होता है। उसने अपनी सोच को बदला, अपने व्यवहार को बदला और धीरे धीरे जो कठोर, तिरस्कृत इंसान था, वह बदलकर एक दयालु, समझदार और सच्चे मन वाला व्यक्ति बन गया। अब अर्जुन की जिंदगी का हर दिन एक नई शुरुआत थी, एक नई कहानी जिसमें प्रेम और करुणा के रंग बिखरे थे। उसकी आत्मा ने पाया था वह शांति जो कभी उससे दूर लगी थी। अर्जुन के जीवन में जो बदलाव आया था, वह अब पूर्ण रूप से उसकी पहचान बन चुका था। जो व्यक्ति कभी कठोर, अहंकारी और संकोची था, वह अब करुणा, प्रेम और धैर्य की मूरत बन गया था। उसकी आत्मा ने एक गहरी शांति को पाया था जो बाहर की हलचलों से बिल्कुल अलग थी। अब वह न केवल दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता था, बल्कि उनके दुख में अपने आप को भी जोड़कर देखता था। उसका व्यवहार धीरे धीरे लोगों के दिलों को छूने लगा। गांव के बच्चे उससे अपनी बातें साझा करने लगे, बुजुर्गों ने उसका सम्मान किया और वो गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। अर्जुन जान गया था कि असली धर्म कर्मों में है और वह कर्म प्रेम और समर्पण से भरे थे। उसकी हर छोटी छोटी मदद में वह भगवान की सेवा देखता था और यही सोच उसे संतोष और आनंद देती थी। वह अब समझ चुका था कि इंसानियत की सबसे बड़ी पूंजी नम्रता और धैर्य है। जब हम दूसरों को बिना किसी स्वार्थ के समझते हैं, उनकी गलती को माफ करते हैं और उनके साथ प्रेम से पेश आते हैं, तभी हमारा जीवन सच्चे अर्थों में सफल होता है। अर्जुन का हृदय पहले की तुलना में कहीं अधिक विशाल और सहनशील बन चुका था। शाम के समय जब वह मंदिर के प्रांगण में बैठता,
तो अपने भीतर उठ रही शांति को महसूस करता। वह जानता था कि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, पर वह कदम कदम पर अपने आप को सुधारने और दूसरों के लिए बेहतर इंसान बनने की कोशिश में लगा रहता। और इसी शांति और प्रेम के साथ अर्जुन ने अपने जीवन का एक सवाल हम सबके लिए छोड़ा। क्या हम अपने व्यवहार को सुधारने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने अहंकार और संदेहों को छोड़कर दूसरों के लिए दिल खोल सकते हैं? यह सवाल हर उस दिल के लिए था जो अपनी राह खोज रहा है। क्या हम सब इस सवाल का जवाब खोजने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने जीवन में करुणा, धैर्य और प्रेम को जगह देंगे? सोचिए, क्योंकि यही सोच हमारे जीवन को और इस दुनिया को बेहतर बना सकती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारा व्यवहार हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा, प्रेम और सम्मान दिखाते हैं तो हमारी आत्मा भी खिल उठती है। याद रखिए, छोटे छोटे अच्छे कर्मों से ही दुनिया बदलती है। अगर हम अपने दिल से दूसरों की मदद करें बिना किसी स्वार्थ के, तो न सिर्फ हमारा जीवन बल्कि हमारे आसपास की दुनिया भी खूबसूरत बनती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आपकी हर बात, हर कदम में नम्रता और प्रेम झलके। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हम ऐसे और प्रेरणादायक कंटेंट आपके लिए ला सकें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि एक छोटी सी सीख भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले पा सकें। तो चलिए मिलकर एक बेहतर, दयालु और प्रेमपूर्ण समाज बनाते हैं, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हम खुद से होती है। धन्यवाद।